हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एडुग्राम के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 3 करने वाले हैं। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या क्या डिफरेंस होता है इनमें, कैसे ये सिमिलर है फिर भी थोड़ा थोड़ा अलग है। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, जिनका वर्क स्टोर हो जाता है, कंजर्व हो जाता है, उन्हें हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और जिनका वर्क या जिन फोर्सेस का वर्क स्टोर नहीं होता, कंजर्व नहीं होता, डिसिपेट हो जाता है, उसे हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमें करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ चुके हैं क्या है ना। अभी एक क्विक रिकैप करते हैं। तो लेट्स बिगिन। अभी तक हमने जो करा है, लेट्स गेट इट बैक टू दैट। सो अभी तक हमने किया है ये तीनों टर्म्स हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जहां हमने पोटेंशियल का मीनिंग समझा था अलग अलग तरीके से, वाटर के फ्लो से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, अलग अलग तरीके से हमने डिस्कस किया था। तो जाना था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसे कहते हैं। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस लिखी थी हमने, लाइक दिस वन, ये याद है डायग्राम, जहां पे वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बार बार एक ही डेफिनेशन पढ़ के बोर हो गए थे। वही डेफिनेशन आज फिर से आएगी, फिर से उसका काम पड़ेगा, और आज के डेरिवेशन में हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। फिर दूसरे लेक्चर में हमने पढ़े थे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये भी ऑलरेडी क्लास 11 के टॉपिक से लिंक करके हमने पढ़ा था। जैसे ग्रेविटेशन को हमने समझा था, ये ग्रेविटेशन का इक्वेशन है, अलग अलग पाथ से हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके जा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो कितना काम करना पड़ रहा है। जो काम करना पड़ा तीनों बारी सेम हुआ, 4 बारी 1 2 3 4 अलग अलग पाथ से लेके हर बार सेम, हर बार mgh। हमने बोला पाथ का असर ही नहीं हो रहा, किसी भी रास्ते से ले जाओ हर बार एक ही वर्क करना पड़ रहा है, इसीलिए ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन? ग्रेविटेशन। फिर हमने ग्रेविटेशन से लिंक करके अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंजर्वेटिव प्रूव किया। ये डायग्राम याद है, लास्ट लेक्चर में किया था। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके गए, कुछ वर्क हुआ, कितना W है, फिर बी से वापस लेके आ गए, ओवर अ क्लोज लूप, नेट वर्क डन इज 0। तो नेटवर्क 0 है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, कीप दिस इन माइंड। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा। अगर मैं याद करूं, चैप्टर नंबर 1 में हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे डिस्कस किया था, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, कि अगर मैं एक पॉइंट को कुछ चार्ज दे दूं, उसकी वजह से जो सराउंडिंग्स होंगी, उस सराउंडिंग में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इसके लिए हमने डेरिवेशन किया था विद द हेल्प ऑफ दैट कूलम्स लॉ, इफ यू रिमेंबर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद करा देता हूं, वर्क डन टू मूव अ चार्ज। कौन सा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे मैं क्या बोलता हूं, Q0। Q0 की वैल्यू क्या है? +1 कूलम। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं कहां? किसी पॉइंट A पर। तो जो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट A पे लाने के लिए जो वर्क हुआ, किसको लेके आए हैं? Q0 को लेके आए हैं। जो वर्क हुआ वही वर्क हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है। वी हैव डिफाइंड V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज मैथमेटिकली। आज इसी का हम देखेंगे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट होने वाला है। कुछ यहां से भी देख सकते हो, पोटेंशियल क्रिएट होना मीन्स दैट सम कितना वर्क करना पड़ेगा। हमें किसी पोजीशन पर अगर पहुंचना है तो उस पोजीशन के पोटेंशियल के बराबर हमको काम करना पड़ेगा, ये समझ सकते हैं, है ना। तो जैसे ये वाला डायग्राम देखेंगे, यहां पर एक +Q चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर कैन यू सी दिस +Q चार्ज, ये जो येलो कलर का बीच में, दिस इज माय सोर्स चार्ज। क्या ये?
दिस इज अ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसकी वजह से आसपास पोटेंशियल बना हुआ है, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट रखता हूं तो वहां कुछ ना कुछ पॉइंट पोटेंशियल मिलेगा। पोटेंशियल मिलने का मतलब वहां पहुंचने के लिए इन्फिनिटी से किसी को उस पॉइंट पर लाना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कोई पॉइंट मार्क किया पी पॉइंट, ठीक है, पी पॉइंट। अब इन्फिनिटी से मैं किसी क्यू चार्ज को लेके आ रहा हूं, ये देख रहे हैं रेड छोटा सा डॉट, इन्फिनिटी से इसको पी पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करूंगा वैसे ही ये येलो वाला चार्ज रिपेल करने लग जाएगा कि भाई मत आ, पास मत आ, दूर रहे। अब इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा कि भाई नहीं, एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है तो पास तो आना पड़ेगा। जितना वर्क ये एक्सटर्नल एजेंसी करेगी इस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लाने के लिए, वही इस पी पॉइंट का पोटेंशियल माना जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने डेरिवेशन वाले पार्ट पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक डायग्राम यहां पर बनाना है, डायग्राम को समझ लेते हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि आधा डेरिवेशन बोलते हैं डेरिवेशन डायग्राम पे ही हो जाता है। डायग्राम समझ आ रहा है तो डेरिवेशन समझ आ रहा है। देखते हैं, तो मेरे पास एक इधर क्यू चार्ज है, दिस कैपिटल क्यू चार्ज, इसको मैं बोलूंगा सोर्स चार्ज। ओके, दिस इज माय सोर्स चार्ज। अभी बताया था सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। इस क्यू प्लस कैपिटल क्यू चार्ज के आसपास एक रीजन बन रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज अगर एंटर करेगा बाहर से, एक्सटर्नल एजेंसी घुसपैठ करने की कोशिश करेगी तो रोकेगा ना, अपोज करेगा। कितना वर्क करना पड़ रहा है अंदर आने के लिए, दैट विल बी द पोटेंशियल। तो मैं क्या करता हूं, एक चार्ज लेता हूं, दूसरा चार्ज क्यू नॉट चार्ज, कहां पर, बहुत दूर कहीं क्यू नॉट इन्फिनिटी पे रखा है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है। क्यू नॉट यहां इन्फिनिटी पे रखा है और इन्फिनिटी से मैं इसको लेके आ रहा हूं कहां, पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर लेके आ रहा हूं। दिस पॉइंट पी इज सम डिस्टेंस, लेट्स से आर। ये आर थोड़ा मैं यहां से ही कर देता हूं, दिस इज कैपिटल आर डिस्टेंस, सेंटर ओ से पॉइंट पी का डिस्टेंस है आर। ठीक, अब ये पता लगाना था कि यहां एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस वर्क निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। वर्क निकालने का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे चार्ज पास आ रहा है, देखो चार्ज ए पॉइंट पर है तो उस पर कितना फोर्स है, फोर्स की वैल्यू वो कूलम्स लॉ से आएगी के क्यू के कैपिटल क्यू इनटू जो चार्ज को मैं ला रहा हूं क्यू नॉट अपॉन जो भी डिस्टेंस तुम मानो एक्स स्क्वायर। अब अगर ये क्यू नॉट ए से बी पे आ गया तो बी पॉइंट पे तो भाई कुछ और फोर्स है, बी पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एफ डैश हो जाएगी क्योंकि एक्स चेंज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, जैसे जैसे चार्ज पास आ रहा है ना, क्यू नॉट चार्ज सोर्स चार्ज के पास आ रहा है, वैसे वैसे फोर्स चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। जब दूर था तो बोला कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आ जाओ, लेकिन जैसे जैसे पास आ रहे हैं ना वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। अब रिपल्शन बढ़ता जा रहा है तो क्या करें भाई, ज्यादा फोर्स लगाओ, ज्यादा फोर्स लगाओगे ज्यादा अंदर जाएगा, ज्यादा वर्क होगा, ज्यादा पोटेंशियल बनेगा, यही कहानी चलेगी। इसको सॉल्व करने के लिए हम हेल्प लेंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। हम कैलकुलस की हेल्प लेने वाले और हम क्या निकाल लेंगे, पहले डी डब्ल्यू निकाल लेंगे, स्मॉल वर्क निकाल लेते हैं। स्मॉल वर्क विल बी एफ डी एक्स, है ना, और फिर टोटल वर्क के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, छोटा सा वर्क निकालेंगे, क्या ए से बी बहुत छोटा सा डिस्टेंस, जैसे यहाँ ये dx, देखो गलत मार्क कर दिया इसको, यहाँ dx को थोड़ा यहाँ मार्क करना, सारा हटा देता हूँ बहुत। दिस इज माई r डिस्टेंस एंड दिस बैकिंग, इसको हटा दो। दिस a to b डिस्टेंस इज dx, ठीक है। dx मींस वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये क्यों लिया, ताकि a पॉइंट पर जो फोर्स है सेम फोर्स में b पे रख सकूं। a और b अगर बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो मैं बोल सकता हूं दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है। जैसे ये वाला पॉइंट मार्कर है, मार्कर को अर्थ नीचे अट्रैक्ट कर रही है ना। अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करता है dx, अभी भी सेंटर ऑफ अर्थ से तो इसका डिस्टेंस कुछ खास चेंज नहीं हुआ dx डिस्प्लेसमेंट में,
सेम ले सकते हैं, ग्रेविटी सेम लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ले सकते हैं, ऐसे यहाँ ए और बी के लिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम ले सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ स्मॉल वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज Q नॉट, कहां से, फ्रॉम A to B, that is dx डिस्टेंस। dx डिस्टेंस मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, बोला dw स्मॉल वर्क डन करना पड़ रहा है। कितना वर्क का फॉर्मूला में पता है, फोर्स, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है dx, और ये होता है डॉट प्रोडक्ट। इतना समझ आता है? आता है। दो तीन चीजें छूट गई, वो याद रखना। दिस कैपिटल Q इसमें सोर्स चार्ज, इसको भूलना नहीं है, बिल्कुल याद रखेंगे, सोर्स चार्ज है। ये जो इधर Q नॉट चार्ज मैं लेके आ रहा हूं, दिस इज माय टेस्ट चार्ज, दिस इज माय टेस्ट चार्ज। अब देखो, एट दिस पॉइंट ए से बी पे ला रहा हूं ना, एट ए फोर्स एक्सपीरियंस, कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, कैसे निकालेगा, कूलम्ब्स लॉ से हमें पता है F = K, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट वाला K है, Q नॉट अपॉन कितना डिस्टेंस है इस O से A का, तो सबसे ऊपर x मैंने मार्क किया हुआ, दिस इज x²। कहां से आया, कूलम्ब्स लॉ से आया। तो इस फोर्स की वैल्यू को यहां रख देता हूं, है ना, फोर्स की वैल्यू को वापस रख देता हूं, तो मुझे मिलता है dw = Q नॉट अपॉन x² dx। अच्छा डायरेक्शन बताओ जरा, देखो फोर्स की डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, रिपल्शन हो रहा है ना भाई, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर किया, A से B की तरफ, इन्फिनिटी से P पे आ रहा है ना, तो हमने A से B की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया dx। कितना एंगल बन रहा है, dx की डायरेक्शन है इधर, है ना, इधर की तरफ dx मेरी तरफ को आ रहा है, A से B की तरफ को आ रहा है, तो मैं क्या लगता हूं, dx और f के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो बन रहा है f dx cos 180 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, f dx cos 180, cos 180 की वैल्यू -1 है, इसलिए मैं यहां पर एक -1 लगा देता हूं। दिस इज द वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, Q नॉट अपॉन x² dx। अभी टोटल वर्क निकालना, तो कैसा होगा, फॉर टोटल वर्क, भाई पहले छोटा सा निकाल दिया dx, अब टोटल के लिए इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन के लिए dw = जो भी आ रहा था हमारा Q नॉट अपॉन x², नेगेटिव साइन dx, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। लिमिट्स क्या, कहां से ला रहा हूं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहां तक ला रहे हैं, r डिस्टेंस फाइनल है, सेंटर से r डिस्टेंस तक लेके जाना है, ठीक है। तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो गई, अपर लिमिट r हो गई, इन्फिनिटी से r लेके आ रहे हैं। तो कितना हुआ वर्क, तो ये हुआ हमारे पास वर्क इज इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट है बाहर आ जाए, -K Q नॉट, तीन कांस्टेंट है हमारे पास, तीनों बाहर आ गए, अंदर क्या बचता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, कहां से कहां, इन्फिनिटी से r, वाह भाई वाह, 1/x² dx। अब ये इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन तो आता होगा, बहुत बार पढ़ा दिया, क्लास 11 में पढ़ाता है, बार बार बोल रहे हैं, सीख जाओ एक फॉर्मूला। तो -K Q नॉट 1/x² dx, तो x की पावर मैं इसको लिखता हूं माइनस, कितना बनेगा 1/x, यही तो बनता है इंटीग्रेट करके। अभी गलत मत बोल देना, सही है। कहां से कहां लिमिट लगा दो भाई, लिमिट है इन्फिनिटी से लेके r, थोड़ी मैथ्स कमजोर है ना, कई बार गलती हो जाती है और बोर्ड पे करते हुए अक्सर होती है। K Q नॉट, माइनस बाहर निकाल दो,
तो ये प्लस हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी। ये तो पता है इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन आर आ गया, बाहर आ गया। तो जो टोटल वर्क मुझे मिलता है W इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वलेंट टू K Q नॉट अपॉन R, and this work will be equivalent to my potential. This work एक और तरीका, एक और बहुत बढ़िया तरीका है इससे। अच्छा देखो कहां से पता चलता है, देखो मैं बताता हूं। हमें पता है एज बाय डेफिनेशन है, ये बाय डेफिनेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पता है potential difference is work done per unit charge, therefore potential is equals to work हो गया K Q नॉट अपॉन R, और एक ये 1 बाई Q नॉट है ही, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, V इज इक्वल्स टू K Q अपॉन R। यहां पर ये जो Q है, ये जो K है सॉरी, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही कह लो कांस्टेंट है। सो दिस हियर, यहां से मुझे एक चीज पता चली क्या, कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। इससे पहले मैंने फोर्स पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ में, वहां पर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के। ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिर्फ आर के। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, ये ध्यान रखना है। एक कोई समरी के लिए मैं यहां कर देता हूं रीकैप के लिए। तुम्हें भी देखो पेंसिल से साइड में बनाते रहा करो। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, बट दिस पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। किसकी वजह से? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, बोलना नहीं है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज है ये। तो ये रहा हमारा डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपी कर लेंगे और ध्यान रखेंगे। बढ़िया से कॉपी कर लो सब। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आराम से कॉपी कर लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां पर मेरे पास एक P पॉइंट है। P पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जिसके आसपास कुछ चार्ज रखे हुए हैं, जैसे यहाँ Q1 रखा हुआ है, यहाँ Q2 रखा हुआ है, Q3 रखा हुआ है, Qn रखा हुआ है। n नंबर ऑफ चार्जेस कुछ R1, R2, R3, Rn डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। कहां से? पॉइंट P से। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाए। क्या तरीका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किया था वेक्टर सम किया था। ठीक है, तो मैं पोटेंशियल के लिए देखता हूं। देखो सिमिलर सा चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से कितना होगा? मान लो V इज इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R1। ये Q1 की वजह से हुआ, V1 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1। K Q बाई R ही तो होता है, ये Q सोर्स चार्ज होता है। ये चीज ध्यान रखना, पीछे छूट गया मैं थोड़ा सा बताना भूल गया। ये जो Q आया है देख रहे हो ध्यान से, दिस इज हेयर सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज होगा, ये आगे कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए अभी लिख लेना वहां पर कि जो Q है कैपिटल Q जो फाइनल फॉर्मूले में, वो सोर्स चार्ज वाला Q है। इधर टेस्ट चार्ज वाला Q मत लगा देना। यहां अच्छा है कि कैपिटल Q स्मॉल Q रखा है, तो कैपिटल Q वाला याद रखेंगे, सोर्स चार्ज। ऐसे अब यहां पर V1 आ गया मेरा K Q1 अपॉन R1। एक चार्ज की वजह से इतना पोटेंशियल, मतलब अगर मैं कुछ टेस्ट चार्ज Q नॉट को यहां लाना चाह रहा हूं तो Q1 इतना रिपल करेगा, इतना Q1 की वजह से इतना काम करना पड़ेगा। अब काम बढ़ाने के लिए यहां पर एक थोड़ी है, N चार्ज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2, तो V2 हो गया मेरे पास K Q2 अपॉन R2। ऐसे ही ये चलता रहेगा मामला ड्यू टू Qn।
तो वी एन हो जाएगा के क्यू एन अपॉन, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं। अच्छा, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर तो समझते हो, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ काम करना पड़ेगा तुमको, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये जो V1, V2, V3, Vn जितने भी आए, इन सबको क्या करो, एट द एंड सबको सम कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, दिस विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V1 अपन n तक। V जो टोटल आएगा वो कितना, V1 प्लस V2 प्लस Vn लास्ट तक जितने भी है सबको जोड़ दो। 10 जूल वर्क इसकी वजह से, 15 जूल इसका, 5 जूल इसका, 2 जूल इसका, सबको सम कर दो। जितना टोटल आया दैट विल बी द नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज कॉम्बिनेशन। आई बात समझ? इसी को सिंपल तरीके से आगे मैंने यहाँ पूरा डेरिवेशन करके प्रेजेंट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्जेस P पॉइंट पर, Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल, V1 इज इक्वल टू दिस, V2 इज इक्वल टू दिस, ऐसे ही सबकी वजह से Vn इज इक्वल टू दिस। सारे फॉर्मूले लगाए, KQ बाय R, KQ बाय R, KQ बाय R, KQ बाय R, K यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ऐसा मत समझ जादू से आ गया, जादू नहीं है। K की वैल्यू लगा रखी है इन्होंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1, Qn बाय Rn। ऐसे करते करते लास्ट में क्या करेंगे, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सबको मैंने एल्जेब्रिक सम कर दिया। ये ध्यान रखना है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी इसलिए एल्जेब्रिक सम किया। वेक्टर्स होते तो वेक्टर सम करता। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वहां वेक्टर सम हुआ था। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वहां वेक्टर सम हुआ था। ये स्केलर है, इसलिए यहां पर एल्जेब्रिक सम होगा। एंड लास्ट अगर मैं सबको देखूं तो कुछ ऐसा मुझे मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार समेशन QI अपॉन RI। जितने भी चार्ज हैं और जितने भी उनके डिस्टेंस है P पॉइंट से, सबको ऐड करते चले जाओ तो मैं फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। इजी है। 2-4 क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेट्स गेट टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 2 पॉइंट चार्ज, वन ऑफ दिस अनदर ऑफ दिस, क्या 30 सेंटीमीटर अपार्ट। डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम है कुछ ऐसा, एक 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक 400 माइक्रोकूलम का चार्ज है, सॉरी -4 है, माइनस उधर है, दिखाई नहीं दे रहा। केप्ट एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, टोटल डिस्टेंस, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज। ठीक है भैया, एक बीच में मान लो कोई ऐसी जगह चाहिए, कुछ x डिस्टेंस पे मान लेता हूं, तो ये जाएगा 30 - x। एक P पॉइंट मैंने मार्क किया, ऐसा पॉइंट जहां पर नेट पोटेंशियल 0 है। देखो ये +100 है, ये -400 है। अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को लेके आऊंगा, मान लो Q0 चार्ज को मैं यहां से लेके इधर आऊं इस तरफ को, P पॉइंट की तरफ को, तो क्या होगा, 100 वाला तो रिपेल करेगा, लेकिन वो -400 वाला तो अट्रैक्ट करेगा ना। बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। और वही पॉइंट इन्होंने हमसे पूछा है, वो पॉइंट बता दो भैया कहां है। तो उस पॉइंट को ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो एट P, मुझे पता है P पे V इज नेट, V नेट इज इक्वल टू 0, गिवन है तो। अच्छा, V नेट का फॉर्मूला क्या होता है, V नेट ऑल्सो मुझे पता है, अभी पीछे किया मैंने एक पेज पीछे, V नेट है मुझे पता है, VA प्लस VB होना चाहिए। A और B 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं, दोनों की वजह से इस P पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगा, दोनों का एल्जेब्रिक सम करूंगा, वही तो V नेट है नहीं। तो V नेट मुझे 0 गिवन है, VA यानी पोटेंशियल ड्यू टू दिस A चार्ज एट हियर कैन बी रिटन एज K into 100 अपॉन X, दिस इज माय VA। VB B चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनेगा इट इज K Q अपॉन 30 - X, नहीं बनेगा। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ ये माइक्रोकूलम था, 10⁻⁻⁶ क्यों नहीं रहा, करने की जरूरत नहीं है, 10⁻⁻⁶ दोनों से कॉमन लेके इधर 0 हो जाएगा।
ये नीचे सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मीटर में नहीं करेंगे, क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 की पावर -2 जो भी तुम करोगे वो कॉमन लेके इधर 0 हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैंने करा नहीं। के कॉमन लेके हटा दो, हट गया, ये आता है मेरे पास 0 = 100/x -400/30 - x, 2 0 कॉमन ले लो, 100 कॉमन लेके हटा दो, हटा दिया, एक इधर ले आओ, थोड़ा सा सफलिंग कर रहा हूँ, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4/30 - x = 100/x। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो जाता भाई, शाम हो गई है, थकान हो जाती है। 1/x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x = 30 - x, x = 30/5, x = 6 सेंटीमीटर। तो भाई ए पॉइंट से कुछ 6 सेंटीमीटर दूर अगर मैं चला जाऊं तो मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर नेट पोटेंशियल 0 है, मतलब अगर वहां Q0 चार्ज को लेके आना तो कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी। एक और क्वेश्चन देखेंगे जरा, पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन नंबर 2, 10 × -8, ओहो, ओरिजिन पे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 2 पॉइंट का। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं, डायरेक्ट नहीं है, मतलब है ना। क्या कह रहा है, एक पॉइंट 10 की पावर -8 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, दिस पॉइंट इज माय ओरिजिन, 0,0,0। अब 2 पॉइंट है, एक पॉइंट कहीं यहां मार्क कर देता हूं, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट दिए 4,4,2, एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 1,2, क्या पूछा है, क्या पोटेंशियल एट ए पूछ रहा है, नहीं, क्या पोटेंशियल एट बी पूछ रहा है, नहीं, पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड वी बी, ए एंड बी, मतलब वी ए माइनस वी बी हैज बीन आस्क्ड, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, वी ए पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा, अभी मैंने क्या रहा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए ड्यू टू दिस -10 क्यू चार्ज कितना है, वी ए बोल देता हूं इसको, वी ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यही फॉर्मूला है। क्यू कितना है यहां पर, क्यू है 10 की पावर -8, सोर्स चार्ज है, दिस इज माई क्यू इक्वल टू दिस सोर्स चार्ज। डिस्टेंस कितना है, ए पॉइंट का डिस्टेंस सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस है भाई, ये चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, एंड द टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाम से ही पता चल रहा है कुछ इक्वल एंड कुछ इक्वल पोटेंशियल की बात चल रही है। अभी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी पता है, तो एक इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ लेट्स से 5 मीटर्स दूर कोई पॉइंट है ए पॉइंट, और इस पॉजिटिव चार्ज से ही कुछ 5 मीटर्स दूर कोई पॉइंट है पॉइंट बी, ठीक है, जस्ट टेक देम इक्वल डिस्टेंस, दोनों 5 मीटर डिस्टेंस है, थोड़ा इसको अब क्या करते हैं, एक इंफिनिटी पे कोई बहुत दूर, इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। मैं क्या करता हूं, इस टेस्ट चार्ज को अगर बी पॉइंट पर लेके आऊं, कुछ वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज दिस बी पॉइंट इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू, तो इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल है, मतलब टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से बी पॉइंट पर लाऊंगा तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेट्स से इसको मैं कह देता हूं वी बी। अब सेम टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पे ही है, भी इंफिनिटी से मैं इसको लाना चाह रहा हूं पॉइंट ए पर, इंफिनिटी से पॉइंट ए पर लाना चाह रहा हूं, अभी भी तो कुछ काम करना पड़ेगा, कितना काम, वी ए, लेट वी ए वर्क इज बीइंग डन टू ब्रिंग दिस unit positive test charge
फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट ए। अब इश्यू इज हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें पता है पोटेंशियल एट ए ड्यू टू दिस पॉजिटिव क्यू चार्ज। ए पॉइंट पर पॉजिटिव क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल है, वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा के सोर्स चार्ज अपॉन आर, आर मेरा 5 है। और ऐसे ही अगर मैं निकालूं पोटेंशियल एट बी ड्यू टू, तो जो पॉइंट ए है वो 5 मीटर डिस्टेंस, पॉइंट बी है वो भी 5 मीटर डिस्टेंस, दोनों बराबर डिस्टेंस में है, तो दोनों जगह पोटेंशियल बराबर है। मतलब इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को चाहे ए पॉइंट पे लाना है चाहे बी पॉइंट पे लाना है, वी हैव टू परफॉर्म इक्वल वर्क। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम बोलते हैं दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हैं। इक्वी पोटेंशियल मतलब ए एंड बी बोथ हैव सेम पोटेंशियल। अब अगर मैं क्या करूं, मैं एक यहां से एक और पॉइंट लेट्स से यहां पर, यहां से एक और पॉइंट लेट्स से यहां पर, सारे 5 मीटर ऑब्वियसली 5 मीटर के मैं सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइंट कर दूं तो क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा मुझे, है ना। आई विल गेट अ स्फेयर, बेसिकली एक स्फेयर मिलेगा। ये जो स्फेयर है इट्स अ सरफेस नाउ, एक 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल सरफेस है ये। तो ये जो सरफेस है इस सरफेस को बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस पे हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, इसलिए इसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ आएगा? यहां डायग्राम पे देखो, ये जो मैंने इधर रफ कर दिया उसे छोड़ो। नाउ कम टू दिस डायग्राम। यहां कलर कॉम्बिनेशन से एक्सप्लेनेशन दी हुई है, कुछ कलर कॉम्बिनेशन है सी, जैसे ये हमारा जो ग्रे कलर की एक बॉल है, ये है मेरा सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। अब इस ग्रे कलर की बॉल से लेट्स से ये पहली लाइन दिख रही है, दूसरी तीसरी चौथी, मैं 4th लाइन की बात करता हूं, दिस वन, ठीक है। ये एक लाइन यहां पर इन्होंने बना रखी है, कैन यू सी दिस लाइन? एंड इफ यू नोटिस इस लाइन का कलर बिल्कुल सेम है, मतलब जो शेड यहां पर दिया वही शेड यहां दिया है, वही शेड यहां पर है, वही शेड यहां पर है। इस पूरी लाइन पर जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। जितना पोटेंशियल यहां है, मतलब इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को यहां लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उतना ही वर्क उसे यहां लाने के लिए करना पड़ेगा, उतना ही वर्क उसे यहां लाने के लिए करना पड़ेगा, उतना ही वर्क उसे किसी भी पॉइंट पर तुम लाना चाहो उस पॉइंट पर लाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये जो पिंक कलर दिख रहा है ये इक्वी पोटेंशियल है, पिंक। ये ग्रीन अपना एक इक्वी पोटेंशियल है, येलो एक अपना इक्वी पोटेंशियल है। जितने भी सर्कल दिख रहे हैं ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसको डिनोट कर रहे हैं। दो अलग अलग सरफेस हो सकता है, अलग अलग पोटेंशियल पर, ये बिल्कुल हो सकता है। लेट्स से दिस इज फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज सेकंड सरफेस। फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में अलग अलग सरफेस, अलग अलग पोटेंशियल पे हो सकते हैं, लेकिन जो एक सरफेस है पूरा का पूरा ये जो बना, दिस इज एट सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल पे होने की कुछ चीजें होती हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। जैसे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज लेता हूं, ए पॉइंट या जो भी पॉइंट लेना चाहो, पी पॉइंट वहां लेता हूं, पी पॉइंट से उठाकर यहां लेके आना है क्यू पॉइंट पर। दिखाई दे रहा है कलर? लेट्स से ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट से उठाकर हम कहां लेके आए, इधर Q पॉइंट पे लेके आए। तो क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इसीलिए P से Q पे आने के लिए कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। काम तब करना पड़ता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सो डेफिनेशन नोट करनी है, ये मैंने सब समझाने के लिए किया, बहुत मैस हो गया। जस्ट राइट द डेफिनेशन, सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। ऐसे सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। 2-3 चीजें और हैं इसमें। बाय the definition we know potential difference between 2 points B and A is equal to the work done in carrying unit positive charge from B to A. So if point A and B lie at इक्विपोटेंशियल पे, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, जो हमने अभी डिस्कस किया। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम किसी चार्ज को मूव कराना चाहें तो हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं होती। इसको अगर ग्रेविटी से समझना तो ग्रेविटेशन से भी समझ सकते हैं। अगर मेरे पास अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस मार्कर, इस मार्कर को हॉरिजॉन्टल मोशन कराना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन कराने में हाइट का चेंज तो नहीं हुआ,
अर्थ के रिस्पेक्ट में जो इसकी पोजीशन है वो तो चेंज नहीं हो रही है, हाइट इज सेम, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज 0, कोई हाइट में चेंज नहीं आया, तो मैं ये कहूंगा ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और मुझे इस ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लाने के लिए इस मार्कर को कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, कोई फ्रिक्शन वेरिक्शन होगा तो करना पड़ेगा, बट अगर तुम फ्रिक्शन 0 कर दो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हाइट का चेंज नहीं हुआ, हाइट का चेंज नहीं हुआ तो हमने हाइट और पोटेंशियल डिफरेंस को सेम माना था, हाइट का चेंज नहीं हुआ मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं हुआ, तो हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज 0। न्यूमेरिकल्स में आ सकता है, आगे देखेंगे। आगे बढ़ता हूं इसमें, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर गिवन टू अस। ध्यान से देखेंगे, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट गिवन है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट गिवन। ध्यान से देखना, अभी एक नई चीज आएगी यहां से निकल के। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगी। अब ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। ये डॉटेड लाइंस तुम्हें नजर आ रही हैं, दीज डॉटेड लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल कैसे, मतलब यहां पर अगर पॉइंट ए है, यहां अगर पॉइंट बी है, यहां अगर पॉइंट सी है, तीनों का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तीनों जगह, तो मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आऊंगा, फोर्स सेम एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसलिए पोटेंशियल भी सेम है। यहां आप ध्यान दोगे एक चीज और, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां नोटिस करेंगे, अगर मैं सेकेंड डायग्राम पे देखूं, दिस इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से ब्लैक कलर की जो लाइंस हैं, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइंस हमें नजर आ रही है, दीज रेड लाइंस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो भी डिस्कस किया था मैंने, अभी बनाया भी था इसको, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। तो ये मेरा जो डॉटेड लाइंस है, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, और यहां पर भी अगर मैं देखूं तो दीज सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कमिंग टू द थर्ड डायग्राम, एक डाइपोल मुझे गिवन है, डाइपोल को हम वैसे आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज अगर पास पास रखे हो तो देखो, पॉजिटिव चार्ज से तो दूर दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल वैसे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, है ना, सब याद होना चाहिए। दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दीज डॉटेड लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीनों ही डायग्राम में जो ब्लैक लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो डॉटेड लाइंस है रेड वाली वो रिप्रेजेंट कर रही हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। सो मेक पॉइंट ऑफ दिस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, or you can say that this E vector is always normal, that means perpendicular to the equipotential surfaces. अब यहां से एक चीज पता चल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ रिलेशन है, कुछ तो है इनके बीच में। E और ये जो सरफेस है पोटेंशियल वाले, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ रिलेशन है, और उसी को डिस्कस करते हैं। व्हाट्स the relation between E and E, how they are interrelated। एक छोटा सा एनिमेशन यहाँ पर, and just to make you aware of the fact, the relation between electric field intensity, this is electric field intensity and electric potential, है ना, क्या रिलेशन है इनके बीच में। अगर मैं एनिमेशन से देखूं, ये जो चल रहा है, अगर दो प्लेट पास पास आ रही हैं तो ये देख रहे हो ग्रीन लाइंस बढ़ जा रही हैं। ग्रीन लाइंस के बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ना। यहां पे भी देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये दूर जा रहे हैं कम हो जा रही है, पास आ रहे हैं बढ़ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो जा रही है।
है ना, ये इधर बैटरी लगी हुई है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। बैटरी तो चेंज नहीं हो रही, पोटेंशियल उतना ही है, लेकिन जैसे जैसे डी कम हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। अगर डिस्टेंस कम है, ई ज्यादा है, डिस्टेंस कम हो गया, ई को ज्यादा हो गया, है ना, इनवर्स रिलेशन है। V कांस्टेंट है, तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिलता है E इक्वल्स टू V अपॉन डी। एक तरीका यहां से समझने का है, एक तरीका मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल डेरिवेशन पे भी आता हूं। उससे पहले ये थ्योरी ये जो है इसको समझ लो। ये जो क्वांटिटी है ना V अपॉन डी, दिस इज पोटेंशियल एंड दिस इज लेंथ। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल्स टू V बाई डी, और आई कैन से electric field is given by change in magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential surface at that point। मतलब वही ये जो है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो लेंथ वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है किसके, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के। जो रेड कलर की प्लेट है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुई, उसके परपेंडिकुलर अगर मोशन हो रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो जो पर यूनिट लेंथ मोशन हुआ उसमें पोटेंशियल का चेंज कितना आया। रिलेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। रिलेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉजिटिव चार्ज यहां एज्यूम करता हूं। लेट अस एज्यूम कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखा है। इस पॉजिटिव चार्ज से स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। कुछ डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, एक कोई रैंडम इक्विपोटेंशियल सरफेस ए मार्क कर दिया। वो जो एक स्फेयर बना होगा ना, उस स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, और ऐसे ही थोड़ी दूर ऊपर एक और कोई बी सरफेस ले लिया। आई हैव नाउ टू सरफेस, दोनों इक्विपोटेंशियल हैं। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं अवे, पॉजिटिव चार्ज है ना, दूर जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेट्स से यहां पर कुछ पोटेंशियल है V, है ना, ए वाले से ध्यान से देखते रहे ना, ए पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल है V का मतलब इन्फिनिटी से कुछ Q नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज को यहां लाऊंगा तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, मान लो V वर्क करना पड़ा। अब क्योंकि B वाला सरफेस देखो थोड़ा आगे, मान लो ये कुछ डिस्टेंस है dr डिस्टेंस ऊपर दूसरा सरफेस था B। पोटेंशियल दूर जाऊंगा पॉजिटिव चार्ज से तो पोटेंशियल फॉल करेगा। मान लो यहां कुछ हो गया V माइनस dV, थोड़ा सा पोटेंशियल फॉल कर गया। आ रहा है इतना समझ। ये सोर्स चार्ज लिया मैंने, सोर्स चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे कोई सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पर पोटेंशियल है V, उससे थोड़ा dr डिस्टेंस और आगे गए तो पोटेंशियल फॉल कर गया V माइनस dV। मैं क्या निकालने वाला हूं, मुझे रिलेट करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन फाइंड करना है। मैं क्या निकालता हूं, वर्क से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। मान लो इस A वाले सरफेस से B वाले सरफेस पे कुछ टेस्ट चार्ज लेके जाना है ना। जैसे मान लिया मैंने यहां पर एक Q नॉट चार्ज रखा था और इसको यहां से A से B पर लेके जाना है। वर्क डन या वर्क नीडेड टू बी डन टू मूव चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B। A से B पे जाने के लिए कुछ काम करना पड़ा, WAB। क्या होगा फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्योंकि dr डिस्प्लेसमेंट करना है तो मैंने dw वर्क ले लिया, F डॉट dr। अच्छा, फोर्स किधर को लगाओगे, बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है ना, फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, दोनों सेम है। F डॉट dr बोथ आर सेम इन द सेम डायरेक्शन, both are in same direction, I can write। तो वर्क इज इक्वल्स टू F डॉट dr। फोर्स का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स चार्ज, तो E इंटू क्यू नॉट लिख सकता हूं टाइम्स dr। दिस इज माई वर्क डन, WAB। मैं D लिखना चाहो D लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट हो गई। अच्छा, मुझे एक और चीज पता है कि जो वर्क होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ऑल्सो आई कैन राइट ऑल्सो वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स चार्ज, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो आई कैन राइट डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर ए से बी पे जाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। बी का पोटेंशियल है v माइनस डी वी, ए का पोटेंशियल है v, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया टाइम्स क्यू नॉट, कितना आया डी, अच्छा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू v से v कैंसल माइनस डी वी टाइम्स क्यू नॉट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, दोनों वर्क डन ही है, ए बी भी लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी। तो बाय 1 and 2 व्हाट आई हैव, थोड़ा सा लिमिटेशन है, बाय 1 and 2 दोनों इक्वेशन से मेरे पास, दोनों का देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। आई हैव ई क्यू नॉट डी आर फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू माइनस डी वी क्यू नॉट। I can write E is equals to minus dV by dr. Q naught cancels out. This is the relation between electric field and this potential difference. अब यहां देखो एक नेगेटिव साइन आया फर्स्ट थिंग, और ये dr मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन पोजिशन, dV इज चेंज इन पोटेंशियल। तो A से B पर जब मैं गया, dr डिस्टेंस दूर जब मैं गया, कितना पोटेंशियल फॉल होता है, इसका जो रेशियो है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोबारा सुनो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जब मैं गया, डी आर डिस्टेंस मूव किया, तो पोटेंशियल में कितना चेंज आया, ये जो रेशियो होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि जब मैं ए से बी जा रहा हूं, जब मैं दूर जा रहा हूं तो पोटेंशियल फॉल कर रहा है। नेगेटिव साइन implies fall in potential, है ना। एक जगह V है और एक जगह V माइनस dV है, तो ये fall in potential को रिप्रेजेंट करता है। ये रहा हमारा डेरिवेशन। अब मैं वापस इसी पे आता हूं, तो ये जो नोट मैंने बनाया था, अब समझ आ रहा है ना, E इज इक्वल टू V बाई डी या dV बाई डी आर एक ही बात है, ये रिलेशन। अच्छा, ये जो v अपॉन डी है या E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर है, दोनों सेम है। देखो ये और ये दोनों सेम है, बोथ आर सेम थिंग्स। इस dv बाई डी आर को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ जब मैंने मूव किया, अगर मैं डी आर को 1 कर दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। यही याद रखना है, दैट्स इनफ। कुछ एक आध क्वेश्चन देखते हैं जरा इस टॉपिक के, और फिर सम अप करते हैं इस लेक्चर को, काफी लंबा हो गया ये। इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज और इसके अराउंड ये मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, 2 पॉइंट मार्क किए ए एंड बी। वो कह रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मान लो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, मैं ए से अगर बी पे लेके जाऊं तो कितना काम करना पड़ेगा, बोलो। ऑब्वियस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो वर्क का फॉर्मूला, वर्क होता है डेल्टा वी टाइम्स क्यू, तो वर्क इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा वी 0 है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी, नो वर्क इज डन, इज करेक्ट आंसर। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, एक आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर तुम्हें दिखा रखा है, इस पे कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मार्क किया हुआ है, पोटेंशियल एट पॉइंट एबीसीडी आर दिस रिस्पेक्टिव, देन तुम्हें बताना है क्या होगा। हर पॉइंट पर पोटेंशियल अलग होगा, कहीं ज्यादा कहीं कम होगा, इसी बात को डिस्कस करना है। क्या होगा, देखो, क्योंकि एक चार्ज कंडक्टर है एंड चार्ज कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगा,
तुम ए पॉइंट लो, बी लो, सी लो, डी लो, अंदर तुम जितने भी पॉइंट लो सब पे पोटेंशियल सेम रहने वाला है। आई एम मार्किंग ऑप्शन डी एज करेक्ट, क्योंकि चारों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। कोई डाउट? ऐसे ही और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पर आगे दिखा देता हूं, है ना। ट्राई करने का कोशिश करना, ट्राई ना हो तो कमेंट कर देना, वी विल सॉल्व दिस। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड अटेम्प्ट करना, सॉल्व करना, है ना। एक ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है, जहां पर छोटी छोटी ड्रॉप से एक बड़ी ड्रॉप बनती है, कुछ पोटेंशियल पूछते हैं, कभी चार्ज पूछते हैं, समथिंग लाइक दिस आल्सो कम्स। और क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा, टाइम मिलेगा, आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो जस्ट फॉर क्वेश्चंस। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग टाइप के, और